गुड मॉर्निंग। फिर से हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। तो आते हैं क्वेश्चन पे। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दीर्घायी समीकरण इतना मूलों की प्रकृति होगी। ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं। दीर्घायी समीकरण दिया हुआ है 4x² + 4x + 1 = 0। जब मूलों की प्रकृति निकालना है तो वहां विवेचक डी चेक करते हैं क्या है। तो निकालते हैं d = b² - 4ac होता है, जहाँ b x का कोफिशिएंट होता है यानी 4² - 4 × a होता है x² का कोफिशिएंट, 4c होता है कांस्टेंट टर्म × 1। तो इस तरह 16 - 16 अर्थात 0। तो d कितना है 0। तब d = 0 होता है तो वहां मूल्य वास्तविक और बराबर होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, वास्तविक और बराबर, ऑप्शन बी। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 3α = 90 डिग्री हो तो sin अल्फा का मान बताना है। सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3α = 90 डिग्री, तो अल्फा = 90/3 और ये कैंसिल होगा तो अल्फा = 30 डिग्री। तो साइन अल्फा की जगह कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, ऑप्शन सी। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट। तो सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात बराबर है। देख लीजिए साइन 90 माइनस थीटा तो होता है कॉस थीटा, तो थीटा की जगह कितना है 45 माइनस थीटा, 45 माइनस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। तो देखिए कैंसिल हो गया यानी घट जाएगा 0 हो जाएगा, ऑप्शन सी। 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 एवं 7x - 4y = 2 के हल हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास दो समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण है 5x + 2y = 16, दूसरा समीकरण दिया हुआ है 7x - 4y = 2, दूसरा दिया हुआ है। तो देखिए दो समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। दूसरा होता है विलोपन मेथड, जिसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। तीसरा होता है प्रज गुणन विधि, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ एलिमिनेशन मेथड से x और y का मान निकालने वाले हैं। तो देखिए क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे इक्वेशन 2 को। ये 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किए क्योंकि हम y टर्म को इक्वल करना चाह रहे थे। तो करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x + 4y, यहाँ हो जाएगा 32, और इसको लिखते हैं 7x - 4y = 2। जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17x, ये कट जाएगा, यहाँ 0y हो जाएगा यानी हटा दीजिए इसको, ये हो जाएगा 34। देन x = 34/17, देन x = 2, दो बार में कट जाएगा। तो x का मान हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देंगे। तो हम 2 में पुट कर रहे हैं, तो पुट x = 2 इन इक्वेशन
2 2 में पुट कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 7 इंटू 2 माइनस 4y इक्वल टू 2। तो 4y उधर करते हैं, 2 को इधर लाते हैं तो 14 माइनस 2 इक्वल टू 4y। तो यहाँ से आ जाएगा 12 इक्वल टू 4y, देन y इक्वल टू 12/4। तो 4 3 12 यानी y इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, ऑप्शन ए। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC कामा त्रिभुज DEF के समरूप है एवं क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं क्षेत्रफल त्रिभुज DEF इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात होगा। सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि एक त्रिभुज है ABC और एक और त्रिभुज है DEF, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो दो त्रिभुज जब समरूप होता है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात अर्थात क्षेत्रफल त्रिभुज ABC क्षेत्रफल त्रिभुज DEF, तो दो त्रिभुज जब समरूप होता है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी संगत भुजा AB DE के होल स्क्वायर, संगत भुजा BC बाई EF का होल स्क्वायर, AC बाई DF का होल स्क्वायर। तो देखिए क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है ABC का 36 और DEF का दिया हुआ है 49, तो AB बाई DE का होल स्क्वायर। तो AB बाई DE इक्वल टू हुआ था 36/49, तो AB बाई DE हो जाएगा 6/7। तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात AB बाई DE इक्वल टू हो जाएगा 6:7, ऑप्शन बी। 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिभुज ABC में DE पैरेलल टू BC, तो आपको AD बाई DM आपको दिया हुआ है और AC भी दिया हुआ है, तो AE आपको निकालना है। सॉल्यूशन, एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है, त्रिभुज ABC दिया हुआ है और क्वेश्चन कहता है कि DE पैरेलल टू BC, तो थेल्स प्रमेय से होता है AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। तो देखिए AD बाई DB आपको 3 दिया हुआ है 5, और आपको A निकालना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है AC इक्वल टू यानी पूरा ये 5.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मान लीजिए AE x है, तो आपको EC 5.6 माइनस x हो जाएगा। तो इस तरह हमको AE x मिल गया और EC 5.6 माइनस x मिल गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 इंटू 5.6 माइनस x इक्वल टू 5x। यहाँ से 4 18 तो 3 15 1 16 माइनस 3x इक्वल टू 5x, ये उधर जाएगा तो
तो 8x into 16.8 x इक्वल टू 16.8 बाई 8, 8 दूना 16 2.1, ये किस में हो जाएगा सेंटीमीटर, एंड 2.1 ऑप्शन डी। क्वेश्चन कर रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है तो उस जीवा की लंबाई होगी। ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त पे एक जीवा है जो केंद्र पर 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो ये जीवा AB का लंबाई बताना है। देखिए जब 90 डिग्री बन रहा है इसका मतलब समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये AB कर्ण है, तो चूंकि हम जानते हैं कर्ण इक्वल टू होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण AB है, तो AB रूट अंडर लंब AC है, AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर, और AC और CB दोनों R है, और R कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस तरह रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर रूट अंडर 100 प्लस 100, तो इस तरह 100 1 प्लस 1, तो इस तरह 100 इंटू 2, और 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, और इस तरह रूट 2। तो ऑप्शन सी